जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज से हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन आया है संगम विहार से, अमित जी का, दिल्ली संगम विहार से। तो उन्होंने लिखा है, अमित जी ने, कि सर मैं बीए करी है। अभी तो टाइम पास के लिए मैंने बीए कर रखी है। मैं कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ। घर की माली हालत तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं पैसा साइड बाय साइड कमा सकूँ और पढ़ाई भी पास आउट लाइक नंबर आ सके मेरे। अमित जी, मैं आपसे क्या कहूँ और ये मैं जनरली लोगों में प्रॉब्लम देख रहा हूँ। बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, किस डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं। 95% ज़िंदगी में लोग बाग फेल हो जा रहे हैं। क्यों फेल हो जा रहे हैं? क्या रीज़न है इसका? आप लोग इसलिए फेल हो रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। क्या रीज़न है उसके पीछे? आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने बीए लिया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं पता। पास लाइफ नंबर आ जाए, 60% आ जाए, 70% आ जाए, 80% आ जाए, बहुत है। आगे जाके या तो कोई नौकरी देख लेंगे, या एमबीए में एडमिशन ले लेंगे, या आईएएस की तैयारी कर लेंगे, या मेडिकल की तैयारी कर लेंगे। जो भी, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई साइड बाय साइड काम देखते रहेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है ना, अपने ये धोखा अपने आप को नहीं दे रहे। ये धोखा दे रहे हैं आप कंट्री को, अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, और सबसे बड़ा अपने आप को। पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई करने से सब कुछ नहीं होता। पढ़ाई को समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई को ड्रॉप आउट करना जाना, काफ़ी लोग सोचते हैं कि आज की डेट में हम लोग ड्रॉप आउट कर जाएंगे। बड़े बड़े लोग बाग बिजनेस सेटअप करके बैठे हैं, ड्रॉप आउट करके हम भी ऐसा कर लेंगे। ड्रॉप आउट करना कोई रीज़न नहीं है। 1 लाख में से एक बंदा सक्सेस होता है ड्रॉप आउट करके। कभी कभी तो 50 लाख में से एक बंदा सक्सेस होता है, लेकिन उन्हें भी पढ़ना पड़ता है। जब वो सक्सेस हो जाते हैं फिर वो पढ़ते हैं, उन्हें भी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना पढ़े आप ये सब कुछ चीज़ें आसानी से हल कर लेंगे, अरे पैसा भी अगर शॉर्ट टर्म में आपको पास 1-2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ आ जाएगा, तो वो भी नहीं टिकेगा आपके पास। आप ये समझने की कोशिश करिए। मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में अगर आईआईटी में नहीं आ पाते हैं तो नॉर्मल इंजीनियरिंग करते हैं, फिर नौकरी के लिए ढूंढते हैं, 10-10, 15-15 हज़ार की नौकरियां देखते हैं। क्या ये आपका जीवन रह गया है आज की डेट में? क्या आप ये करेंगे लाइफ में आगे जाके? मैं आपको बता दूं, लाइफ आगे जाके बहुत टफ होने वाली है आप लोगों के लिए। 95% फेल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उन्हें जब रास्ता नहीं मिलता तो बड़ा बुरा होता है। मैंने देखा है लोगों के साथ होते हुए क्या होता है। तो देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, हर एक आदमी में, हर एक आप में, हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ ऑफर करने के लिए है। हो सकता है आप किसी बहुत बड़े क्या कहते हैं, अखबार के लेखक बन सकें, लेकिन आप लेखक कब बनेंगे? जब आप लिखेंगे, ठीक है ना। आपको अपनी स्किल्स खुद पहचाननी पड़ेगी। जब तक आप अपनी खुद की स्किल्स, हो सकता है आप एक बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाएं, लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा आपके संविधान क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है। अभी से समझना पड़ेगा, ताकि आपको कम एफर्ट में आप जल्दी से जल्दी आईएएस में हो जाएं। लोग बाग 4-4 अटैम्प्ट दे देते हैं, लेकिन उनका आईएएस में नहीं हो पाता है। आईआईटी में 5-5 साल लगा देते हैं, लेकिन आईआईटी में नहीं हो पाता है। और कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं, आईआईटी में नहीं हो पाता है। वो बेसिक्स उनके क्लियर नहीं हो पाते हैं। कॉन्सेप्ट ज़िंदगी में क्लियर रखो। और कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे ज़िंदगी में? पढ़ के। खाली किताबी पढ़ाई मत करो, बाहर की पढ़ाई भी करो। देखो आपके अराउंड में क्या हो रहा है। देखो बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, क्या क्या लोगों ने किस किस फेलियर से ज़िंदगी में, क्या कहते हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट हायर करे। आज की डेट में तो मूवीज़ भी अवेलेबल हैं। पेले की मूवी एकदम अवेलेबल है, फेसबुक के मालिक की मूवी अवेलेबल है, और नई आई है आर्नोल्ड मूवी, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। आप पढ़िए उसकी क्या क्या फाइट्स थी, उसने किस तरीके से
अपने गोल्स को अचीव करा। तो दोस्तों, फोकस करो आप कितना ज़्यादा अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। फोकस करो क्या क्या आप गेन कर सकते हो एक्स्ट्रा स्किल्स अपनी लाइफ में। और थॉट प्रोसेस अपना वाइड करो, और वाइड थॉट प्रोसेस होगा पढ़ के। हो सकता है आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बन जाओ, हो सकता है अच्छे IPS ऑफिसर बन जाओ, एक पुलिसमैन बन जाओ, एक डॉक्टर बन जाओ, आप कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखना, मेरी डेस्टिनी आप अपनी खुद लिखेंगे, ना आपके माँ बाप लिखेंगे, ना आपके रिश्तेदार लिखेंगे, ना आपके दोस्त लिखेंगे, ना समाज लिखेगा। आपको खुद अपनी डेस्टिनी लिखनी पड़ेगी। और डेस्टिनी आएगी लिख के, कैसे आएगी डेस्टिनी आपकी डेस्टिनी आएगी पढ़ के, समझ के, अपना बुद्धि का विकास करके। जितना आप बड़ा सोचने लग जाएंगे उतना बड़ा आप अचीव करने लग जाएंगे। तो खाली मैं किताबों की, जब ज्ञान की बात करता हूँ, ज्ञान अर्जित करने की बात करता हूँ, तो मैं खाली किताबी ज्ञान नहीं कहता, मैं बाहर का ज्ञान भी कहता हूँ, जैसे आध्यात्मिक ज्ञान। ऊर्जा हासिल करो, ठीक है ना, जो किताबों से मिलती है, घर की किताबों से मिलती है, घर की किताबों से, बाहर की किताबों से, मतलब सब्जेक्ट की किताबें, घर की किताबों का मतलब बाहर की किताबों से मिलती है। बाहर की किताबें एक्सरसाइज करके मिलती है, एक्सरसाइज करके, ध्यान करके मिलती है, ध्यान करके, जो भी करके मिलती है आपको। आप जो है क्या कहते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं क्या कहते हैं ज्ञान अर्जित करो अपने पास। ज्ञान से आपका ब्रॉड माइंड होगा, और जितना आप पढ़ोगे लिखोगे, आपके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट होगा, करेज डेवलपमेंट होगा, नए नए आइडियाज़ का संचार आपके अंदर खून में बहने लग जाएगा। खून में नए नए आइडियाज़ आने लग जाएंगे, दिमाग में आइडियाज़ होने लग जाएंगे। हो सकता है कल आप नया फेसबुक जैसा कुछ प्लेटफॉर्म बना दो, हो सकता है ट्विटर जैसा कुछ बना दो, हो सकता है एक आईफोन जैसा कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। ये आप ही कर सकते हो, आप ही देश के भविष्य हो आप। लेकिन होगा सिर्फ ये, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या कहते हैं मैंने BA कर लिया, मैं साइड इनकम कर लूँ। साइड इनकम करोगे, साइड इनकम के पीछे भागोगे तो ज़िंदगी भर साइड इनकम ही आप ढूंढते रह जाओगे। फुल इनकम आपके पास कभी नहीं आ पाएगी। तो आज के लिए नमस्कार, और भी क्वेश्चंस आगे के लिए हम पढ़ते रहेंगे। और तब तक के लिए मेरा नमस्कार। मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।